आज का हमारा दूसरा लेक्चर चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 मैट्रिसेस के बारे में। पहले हम लोगों ने मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन किया, उसमें मैट्रिक्स के कॉन्ट्रैक्ट्स को की डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया। अब हम डिस्कस करेंगे जी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की। उसमें सबसे पहले टाइप हमारे पास आती है जी इक्वल मैट्रिक्स। तो इक्वल मैट्रिसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल इस बात का खास ध्यान रखें कि इक्वल मैट्रिक्स नहीं लिखना, इक्वल मैट्रिसेस लिखना है, क्योंकि कम से कम कंपैरिजन टू मैट्रिसेस के दरमियान में हो सकता है। दैट्स व्हाई हम इसका वर्ड मैट्रिसेस लिखेंगे। इक्वल मैट्रिसेस, इसके लिए एग्जांपल लेते हैं, लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस। यहां पर भी वर्ड मैट्रिसेस ही लिखना है, मैट्रिसेस। Then A is said to be equal to B। A मैट्रिक्स B के इक्वल इस वक्त हो सकता है, इसके लिए टू वर्ड यूज होते हैं, आई डबल एफ, इफ लगा ले। इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, इट मीन्स जब हम नीचे जितनी भी कंडीशन लिखेंगे उन दोनों का या तीनों का या चारों का सेटिस्फाई होना जरूरी है। इस इफ का मतलब ये होता है, पहली कंडीशन ये है कि ऑर्डर ऑफ ए शुड बी इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि कॉरस्पॉन्डिंग इंट्रीज, corresponding entries should be equal। जी, तो इन दोनों कंडीशंस में कोई एक कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई नहीं होती तो दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल नहीं कहला सकते। इस इफ आई डबल एफ इफ का मतलब यही होता है कि इफ एंड ओनली इफ सारी कंडीशंस को फुलफिल होना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट जी, तो इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है रो मैट्रिक्स। तो हमारे पिछले लेक्चर में हमने एक डेफिनेशन की थी रो ऑफ मैट्रिक्स, लेकिन यहां पर है रो मैट्रिक्स। ये दोनों ही डिफरेंट चीजें हैं। अक्सर बच्चे इसमें मिस्टेक कर जाते हैं कि रो ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन की जगह पर रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिख देते हैं। वो मैट्रिक्स की रो की डेफिनेशन है, यहाँ पर मैट्रिक्स की टाइप की बात की गई है कि रो मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो मौजूद हो, उसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। ठीक है जी, इट मींस एग्जांपल इसकी, हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स हो 1 3 7, ये मैट्रिक्स कॉलम जितने मर्जी हो जाए लेकिन इसकी रो एक ही रहनी चाहिए। सेम 3 and 2 एक मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स भी दिया जा सकता है। सपोज यहाँ पर मैं ओनली वन डिजिट रखूं तो इसकी भी एक ही रो हो सकती है। तो ये रो मैट्रिक्स है मैट्रिक्स के टाइप में। नेक्स्ट हमारे पास अगला टॉपिक आता है जी कॉलम मैट्रिक्स। सेम सिनेरियो है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कॉलम ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखी थी, तो यहाँ पर भी मिस्टेक के चांसेस ज्यादा होते हैं कि बच्चे उसकी डेफिनेशन की जगह इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। तो ये भी मैट्रिक्स की टाइप है, वो मैट्रिक्स के कंटेंट्स हैं, ये मैट्रिक्स की टाइप है। दैट्स व्हाई ये कॉलम मैट्रिक्स, जैसे हमने यहाँ कहा था रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो होनी चाहिए और कॉलम मैट्रिक्स के अंदर एक ही कॉलम होना चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन बन सकती है जी, अ मैट्रिक्स having only one column। अब इसी में ही एग्जांपल, अगर इसी मैट्रिक्स को मैं यूं लिख दूं कि 1 3 and 7, इसका एक ही कॉलम बनना चाहिए, यही वाला मैट्रिक्स 3 and 2 की फॉर्म में आ जाए। इसी तरह से ओनली 7 जो है इसका भी एक ही कॉलम है, तो हम इन सबको
कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम बनता हो। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक कॉन्टेक्स्ट बनता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जो वर्ड रेक्टेंगल से निकला हुआ है, रेक्टेंगल में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि रेक्टेंगल में लेंथ और विड्थ सेम नहीं होती। दैट्स व्हाई अगर इसकी डेफिनेशन लिखूंगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। तो एग्जांपल के लिए सपोज मैंने एक रेक्टेंगल बनाई इस फॉर्म, ठीक है जी। अब इसमें अगर मैं इसको इसी फॉर्म में लेके आना तो मैं दरमियान से रेस कर दूं तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स बन गई हैं। अब इनके दरमियान 3 1 4 2 3 0 ये एक ऐसा मैट्रिक्स बन गया हुआ है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं है। सेम सिचुएशन में एक और मैट्रिक्स हम इसी फॉर्म में बना सकते हैं, इस तरह से। अगर मैं इसको ऐसे दरमियान से रेस कर दूं तो ब्रैकेट सामने केवल लेनी थी, गलती से रेस हो गया इस फॉर्म में। अब इसमें भी आप सीक्वेंस लगा लें किसी फॉर्म की, 3 1 2 0 0 -3 ये भी एक मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। अब दोनों एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद आपस में बराबर नहीं है। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि आ मैट्रिक्स इन विच number of rows and number of columns are not equal। हर डेफिनेशन में एग्जांपल बाद में लिखी जाती है, लेकिन मैंने पहले एग्जांपल की तरह समझा के बाद में डेफिनेशन लिखी है। आप एग्जांपल से पहले आपको क्वेश्चन है कि डिफाइन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, आपने पहले डेफिनेशन लिखनी है, बाद में ये एग्जांपल लिखनी है। तो इसी तरह से मैं आपको कुछ और एग्जांपल भी देता हूं। सपोज अगर मेरे पास एक रो मैट्रिक्स है 3 1 7, ये एक रो मैट्रिक्स है, लेकिन ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की फॉर्म बन सकती है। अगर मैं कॉलम मैट्रिक्स लिखूं किसी को भी 3 1 7, ये कॉलम मैट्रिक्स है, लेकिन ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की एग्जांपल बन सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है हमारा टॉपिक स्क्वायर मैट्रिक्स। सेम उसी सिनेरियो में मैं फिर यहाँ पर एग्जांपल को पहले समझाता हूँ, उसके बाद डेफिनेशन को हम लोग करेंगे। तो आपने स्क्वायर की डेफिनेशन पहले पढ़ी हुई है कि उसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं इन लेंथ। इस तरह 4 एक मेरे पास स्क्वायर है, मैं इसी को यूरेज कर दूं तो ये मेरे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स बन जाती हैं इस फॉर्म में। यहाँ इसकी सीक्वेंस लगा लें 3 -2 1 एंड 0, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स बन गया जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल है। इसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। यहाँ एक छोटी सी एग्जांपल मैंने लिखी थी ये वाली, जिसमें हम लोगों ने ओनली वन एलिमेंट 7 इसको यूज किया था। अब इसमें भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल है, तो इसको भी हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। जी इसी तरह से आप ये 2x2 है, आप इसकी और एग्जांपल 3 1 4 2 3 2 1 7 0, तो ये भी हमारे पास एक 3x3 के एग्जांपल का मैट्रिक्स स्क्वायर की फॉर्म में, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल है। तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी कंप्लीट हो गई। अब लास्ट डेफिनेशन हमारे पास है नल मैट्रिक्स की। तो नल मैट्रिक्स नेम से ही शो हो जाता है
नल मीन्स नथिंग, तो वैल्यू की नथिंग का मतलब ये है कि वैल्यू जीरो हो जाना। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम तरह एलिमेंट्स जीरो हो उसको हम नल मैट्रिक्स कहेंगे। इसकी डेफिनेशन, अ मैट्रिक्स in which all entries should be zero। एंट्रीज कहना है, एलिमेंट्स नहीं कहना है इसमें। तो सेम सिचुएशन आपने एग्जांपल लिखनी है इनकी, 0 0 0 0 0 एंड 0। किसी भी फॉर्म में इसको लिख लें, 0 0 एंड 0, ठीक है। स्केल फॉर्म में 0 0 0 एंड 0, ठीक है। तो ऑल एलिमेंट्स के अगर आपके तमाम के तमाम एंट्रीज जीरो हो जाएंगी तो इसे ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे वो नल मैट्रिक्स है।